दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 19 मार्च यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज क्या ही मोमेंटम था भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थे अब इंडियन मार्केट। और आपको सोच के अजीब लगेगा, ग्लोबल मार्केट सुबह से डेटा नेगेटिव था ग्लोबल मार्केट का, और अब भी आप देखोगे डाउ जोन्स और नैस्डैक फुल टॉस नेगेटिव चल रहे हैं। लेकिन अपनी मार्केट ने आज बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया और बिल्कुल हमारे प्लानिंग के अनुसार भी चली। मैंने आपको कल चीज़ें बताई थी और गैप अप के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट के पास दो ही रास्ते होते हैं दोस्तों, या तो नीचे आके वो गैप भरेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आज मार्केट गैप अप खुली, अब इसके पास दो रास्ते थे, आपको इंतजार करना है 1 से 2 घंटे का। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको हमेशा काम आने वाला है, खासकर बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में, ठीक है। अब ये दो रास्ते हैं इसके पास, या तो ये नीचे जाएगी तो गैप को सपोर्ट मान के गैप को 100 में से 80-90 बार गैप को भर के मार्केट वापस रिकवर करती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नीचे नहीं आई, तो जैसे कि आज नीचे नहीं आई, तो इसके बारे में मैंने कल आपको क्या बताया था। अगर गैप अप खुलती है, ब्रेकआउट आता है हमारी रेंज का, तो भाई खड़ी खड़ी भागती है, इग्नोर करो। क्यों करना है भाई हमको खड़ी खड़ी मार्केट में काम। लेकिन दूसरा रास्ता मैंने बताया था, अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है कहीं ना कहीं से तो मुड़ेगी भाई, कहीं ना कहीं से तो मुड़ेगी। और जैसे मुड़ी प्राइस एक्शन बन गया, और जैसे ही प्राइस एक्शन बना, हमने यहाँ पे डेटा मैंने सुबह ही पोस्ट कर दिया था, डेटा पॉजिटिव था निफ्टी बैंक निफ्टी का, और अच्छा प्राइस एक्शन था। तो जो मैंने पेपर ट्रेड किया था उसमें 200-300 पता नहीं 400 पॉइंट के आसपास मिले। खैर वो रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा पॉइंट पे ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन अच्छी जो हमने डिस्कस किया था वो हमको आज मार्केट में देखने को मिला। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। चलिए कल के लिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे बाद में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पहले ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। भाई एक बात तो देखो पक्की है, हम अग्रेसिव पुट साइड तो नहीं जा सकते हैं कल, सीधी सी बात है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 49,314 पे, और जब बड़ी कैंडल बनती है ना भाई, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब एक दिन के टाइम फ्रेम में बड़ी कैंडल बनती है किसी भी इंडेक्स में, तो अगले दिन ऊपर या नीचे उसके एक छोटी कैंडल यानी कि पोज कैंडल जरूर बनती है। तो ये भी मत सोचना कि कल आपको बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट ही देखने को मिलेगा। हो सकता है इस रेंज में मार्केट घूमे और एक पोज कैंडल आपको डे टाइम फ्रेम में देखने को मिले। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, बैंक निफ्टी क्लोजिंग 300 के आसपास आई, 49,300 के आसपास। बैंक निफ्टी का जो बाइंग एरिया है, जो बाउंस बैक एरिया है, ये मैं आपको देखिए कितने बढ़िया तरीके से रेस्पेक्ट किया है। हमारे लेवल का ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल हमारे इसी लेवल से मार्केट भागी है, बैंक निफ्टी भागी, और ये हमने कल ही मार्क किया था वीडियो में। तो लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी जो बाउंस बैक एरिया है भाई बैंक निफ्टी के लिए, वो है भाई 49,150 से लेके 49,200 के बीच में, ठीक है। और ये जो गैप अप आज यहां से लगा है, ये नया बाउंस बैक एरिया बन गया अगर इसके नीचे आ तो, लेकिन ये लेवल काफी दूर है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, 49,150 से 200 के बीच में ये कहीं से भी पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। मैं दिन का स्टॉप लॉस डाल के 49,500 तक के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे पास, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन खुले और कहीं ना कहीं इस जो ये स्विंग बनाए ना, इसके आसपास आके या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे। बाकी मूविंग एवरेज की जो मेरी स्ट्रेटजी है उसका अगर कोई सपोर्ट होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बाउंस बैक एरिया है। अब कम से कम कल के लिए भाई आप अग्रेसिव नेगेटिव मत होना। अग्रेसिव नेगेटिव तभी हुआ जा सकता है जब सरप्राइज ओपनिंग हो जाए। सरप्राइज ओपनिंग से मेरा मतलब है बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम था। कम से कम आज की जो ये कैंडल है इसका 50% के आसपास गैप डाउन खुले, या फिर 50% के आसपास इसको तोड़े, कोई स्विंग बनाए, बड़ा गैप डाउन खुल के अगर कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है तो ही थोड़ा सा पुट साइड प्लान किया जा सकता है, जो भी एक पहला स्विंग बनेगा उस पर। लेकिन जहां तक बात है हल्के गैप डाउन की, जहां तक बात है फ्लैट की, मार्केट बुलिश रह सकती है या फिर साइडवेज रह सकती है। ज्यादा अग्रेसिव में डाउन साइड कल नहीं प्लान कर रहा हूं। हाँ,
अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुलती है आज की तरह और ऐसे ही रैली करती है, तो जो रेजिस्टेंस है 49,800 पे दूसरा है, 50,000 पे तीसरा है। यहां कहीं पे भी जाके अगर ये थोड़ा सा एम पैटर्न बनाए, कोई प्राइस एक्शन बनाए, कोई टॉप में नेगेटिव कैंडल बना दे और दोपहर बाद अगर नीचे आना शुरू होती है, तो ऊपर का दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से टारगेट के लिए मैं प्रॉफिट बुकिंग प्लानिंग कर सकता हूं। लेकिन वो तब है जब बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो साथ में डेटा नेगेटिव होना चाहिए और वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। अगर फ्लैट खुल के दोस्तों आज का हाई ब्रेक होता है, मतलब फ्लैट होने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद 49,300 350 के ऊपर अगर निकलती है, तो ध्यान रखिएगा पहला टारगेट 49,500 530 के आसपास है, सेकंड टारगेट 49,800 810 के आसपास है, और जो थर्ड टारगेट वो 50,000 जो कि एक राउंड लेवल है वहां पे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टारगेट दोस्तों थोड़े नजदीक नजदीक हैं। 500 का तो लेवल देखिए रेजिस्टेंस भी है और एक राउंड लेवल भी है। उसके बाद 800 का लेवल पे सेलिंग यानी कि गैप डाउन खुली थी। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए समझिएगा बात को, 500 का लेवल क्यों है, क्योंकि यहां से गैप डाउन खुली थी सीधा यहां पे हिस्ट्री में जाके, ठीक है। 800 का लेवल इसलिए क्योंकि यहां पे टॉप पे कैंडल बनी थी, कंफ्यूजिंग कैंडल, और उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, ठीक है। और 50,000 का लेवल क्यों है, क्योंकि एक राउंड लेवल, 50,000 के लेवल पे इतना रेजिस्टेंस नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आज जैसे 49,000 के लेवल को ऐसे इसने तोड़ दिया कि कोई रिस्पेक्ट नहीं किया 49,000 के लेवल का। तो जिस तरीके से इसने 49,000 के लेवल को तोड़ा ना आज, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि 50,000 के लेवल पे हर्डल लेगी ही लेगी, हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने आपको रेजिस्टेंस मेन बताया 49,500 के आसपास है, 49,800 के आसपास है और एक 50,000 के आसपास है। अगर कल फिर से बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है तो इंतजार कीजिएगा आज की तरह कंटिन्यू रैली दिखाती है, जहां पे भी पहला स्विंग बनेगा प्लानिंग हो जाएगी, 9-30 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी। अगर आज भी किसी ने 9-30 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी तो बहुत बढ़िया रीटेस्ट के बाद मोमेंटम ओपन मिला है। और अगर गैप अप खुल के नीचे आना शुरू होती है तो इस रेंज में जो आज की ये रैली है 49,200 के ऊपर, इस रेंज से कहीं से भी मार्केट वापस बाउंस बैक कर सकती है। बाकी डेटा जो होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा। मुझे लगता है कल मार्केट कंफ्यूजिंग रह सकती है, थोड़ी सी पजल रह सकती है। तो मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है तो इनका कोई फायदा है। अब निफ्टी में देखिएगा, ठीक है। निफ्टी में और हमने आज क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में मैंने यहाँ पे अपडेट किया था बिल्कुल पिन पॉइंट पे 22,800 के लेवल पे मैंने अपडेट किया था कि भाई देखिए 22,800 पे रेजिस्टेंस भी है और 22,800 पे ऑप्शन राइटिंग भी ज़्यादा हुई है, डेटा भी थोड़ा सा हल्का ओवरबोट जोन में पहुंच गया था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद कम से कम 100 पॉइंट के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग भी आई। खैर बैंक निफ्टी बुलिश थी, इस वजह से मार्केट बुलिश रही। अब मैं आपको एक बार डेटा बताता हूँ। सुबह सुबह डेटा मैंने अपडेट किया, दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव था, निफ्टी का डेटा ओवरबूट था, इस वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उसमें बेचना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। फिर मैंने बताया था निफ्टी 22,800 के आसपास पुराना गैप भर रहा है, राउंड लेवल भी है, रेजिस्टेंस भी है, इस वजह से रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी वहां से थोड़ा सा नीचे आ सकती है और तकरीबन 100 पॉइंट निफ्टी यहां से नीचे भी आई, ठीक है। फिर मैंने पेपर ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में इसमें, और एक बार तो इसने स्पाइक मारा था लेकिन फिर से आराम से रेंज में आई, और रेंज में आने के बाद मैंने अपडेट किया था 10:55 पे बैंक निफ्टी में मोमेंटम जारी रहा तो 49,200 तक का स्पेस दिख रहा है, और उस टाइम पे बैंक निफ्टी 48,900 के आसपास थी। बहुत बढ़िया मोमेंटम थी और बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 49,350 के आसपास का, यानी कि हमसे तो 150 पॉइंट ज़्यादा ही निकले। जो हमने पेपर ट्रेड की थी उसमें मेरी ख्याल से 240 इससे भी ज़्यादा कुछ पॉइंट मिले। मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं किया क्योंकि भाई ये कोई कॉल टिप्स या रियल ट्रेड होती नहीं है, ये तो पेपर ट्रेड होती है वर्चुअल मनी के साथ और एक खाली व्यू होता है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये चैनल है दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। FIDIs आज दोनों ने बाइंग की है। अब अगर लगातार रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा कब बनेगा भाई, लगातार कुछ दिन तक FIs बाइंग करे, मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करे, यानी कि जितनी रैली आई है उसके आसपास सस्टेन करे, और FIs अगर लगातार बाइंग करते हैं, स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी बाइंग आती है, तो जब फिर उसके बाद ना रिटेल इन्वेस्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एक्टिवेट हुआ मार्केट पहले की तरह उड़ना शुरू हो जाएगी। भैया आज बता रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट किस वजह से गिर रही है, मार्केट गिर रही है रिटेल इन्वेस्टर के पैनिक की वजह से। FIs तो बहुत टाइम से सेलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आज बोला था देवा रे देवा, मार्केट तो चढ़ा दिया, अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो को भी चढ़ा। आज भी था पोर्टफोलियो 1.5% के आसपास गरीब, लेकिन इतना नहीं था जितनी मार्केट गिरी थी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऐसे मार्केट कई बार चढ़ चढ़ के गिर चुकी है इस डाउन ट्रेंड में।
इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट वापस आपको नए हाई दिखाती हुई दिखेगी। ठीक है, ये चैनल दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और यही एक चीज याद करना, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा मत दीजिएगा। मैं क्रिप्टो वगैरह करेंसी में काम नहीं करता हूँ, इस टाइप की सर्विस के लिए पैसे मेरे नाम से मत दीजिएगा। लिंक से चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सीखने के लिए आइएगा, क्योंकि सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। कल एक बंदा बोल रहा था कि भाई कोर्स बेचने वालों से सावधान रहें। भाई मैं किसी को कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मुझे टोंट मारा था, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ भाई को, देखिए भाई, ना तो आज तक किसी को 1% भी लोभ दिया है। लोभ मैंने तो, मैं तेरा ये करवा दूंगा, मैं तेरी पोर्टफोलियो ऐसी बनवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू मेरा कोर्स कर ले, मैं तेरे को ये चीज़ फ्री दे दूंगा, वो कॉल टिप्स दूंगा, कोई लोभ नहीं दिया है। ना ज़्यादा अपडेट करता हूँ। 8-9 महीने में अगर ज़्यादा लोग बोलने लग जाए और एक बैच निकाल दे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई भी है। ठीक है, 8-9 महीने बहुत टाइम होता है। मेरे को पैसे ही कमाने हो तो मेरे पास इतने मेंबर हैं, मैं हर महीने निकाल सकता हूँ। बैच निकालना तो कोई इलीगल भी नहीं है, लेकिन भाई टाइम नहीं लगता ना। मेरे को भी अपनी खुद की भी ट्रेडिंग करनी होती है, मैं भी फंसा पड़ा हूँ, मैं भी कॉल बेच रहा हूँ। अपनी जो पोर्टफोलियो में जो शेयर ज़्यादा माइनस में, उनकी कॉल बेच बेच के रिकवरी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे भी टाइम नहीं लग रहा है। मेरी भी पोर्टफोलियो थोड़ी सी भगवान की दया से ठीक ठाक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। बुक भी क्या है, अभी सबको लॉस चल रहा है तो मेरे को भी लॉस चल रहा है। तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कोई लोभ देगे और आज तक नहीं बोला मैंने किसी को कि भाई तू मेरा कोर्स ले ले। और मैं आपको बता भी देता हूँ, जो धड़ाधड़ मैसेज कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है भाई। कोर्स 1 महीने तक चलता है, कोई ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में सिखाया और अपना चलो हो गए, नहीं। 1 महीना चलने वाला है। जिसके पास टाइम हो, जो मेहनत कर सकता है, क्योंकि मैं FIDH की स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिखा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं सिखाता। डिमांड सप्लाई पे मेरा फोकस रहता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो नॉर्मल लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करते, उनके लिए तो कोर्स है भी नहीं, आना भी मत। मैं यहीं पे बोल रहा हूँ आपके सामने। और प्लीज़ भाई ऐसे टोंट मत मारा करो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आप बोल रहे हो कि बेचना है, वो है वो है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं, जिसका मन करे आ जाए, वरना मत आए, सीधी सी बात है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। बाकी ऐसे ट्रोल करने वाले मिलते रहते हैं, इनका भी मुंह बंद करूंगा मैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर, ये देखते रह जाएंगे। चलिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है भाई 22,834 पे। निफ्टी में जो बाउंस बैक एरिया है ना, वो बाउंस बैक एरिया है भाई 22,780 750 इस रेंज के आसपास। ये सारा एरिया निफ्टी में बाउंस बैक एरिया है। ठीक है, 750 से लेके 780 के बीच में। अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, अगर ये 780 750 के आसपास कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो निफ्टी यहां से रिकवर करके हमको 22,900 के टारगेट दिखा सकती है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के यहां से रिकवरी करना पसंद करूंगा। नेगेटिव नहीं जाऊंगा। नेगेटिव में तब जाऊंगा निफ्टी में जब ये 740 के नीचे बड़ा गैप डाउन खुलती है, फिर 740 के नीचे निकलती है, थोड़ा सा पुल बैक देके कंटिन्यू अगर नीचे जा रही है, 740 के नीचे बनी रहती है, एक स्विंग बना देती है, तभी थोड़ा सा अग्रेसिव 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 22,640-600 के आसपास है, यहाँ तक का मैं प्लान करूंगा। अदरवाइज निफ्टी में मैं ज़्यादा, और बैंक निफ्टी में कल के लिए मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। कल के लिए मेरा व्यूज़ थोड़ा सा साइडवेज है। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 22,850 के नीचे ऊपर फिर से निकलना शुरू होती है, तो 22,920 900 ये मेरा पहला टारगेट है, और 23,000 मेरा दूसरा टारगेट है। अगर गैप अप खुलती है निफ्टी, सीधा गैप अप खुली, थोड़ा सा इंतजार करूंगा, नीचे आए, गैप को भरे, फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करती है, फिर गैप भर के कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो यहां से मैं रिकवरी प्लान करूंगा वापिस से। बस ये एरिया ध्यान रखना, ये बाउंस बैक एरिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैंने बता दिया है। यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नीचे आती हैं, बाउंस हो सकते हैं। और इस चीज़ का मुझे लगता है अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आए, तो भले ही ऊपर ज़्यादा रिकवर ना करें, लेकिन इस एरिया में बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने वाली है, खासकर बियर ट्रैप होने वाला है यहाँ पे। हालांकि मैं तो अपडेट देता रहूंगा आपको, डेटा वगैरह, जैसे कि आज दिया था मैंने, और लाइव मार्केट में दिन में भी मैं देता रहता हूँ। सिर्फ काफ़ी लोग ट्रैप होने से बच जाते हैं। जैसे कि कल भी मैंने बोला था निफ्टी में काम मत कीजिएगा, डेटा नेगेटिव है, और भले ही बैंक निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रहा है, बच के रहिएगा। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल गैप सब रजिस्टेंस के पास सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, सेंसेक्स में जो बाउंस बैक एरिया है भाई, वो ये है 75,000 का एरिया बाउंस बैक एरिया है।
तो सेंसेक्स अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है 75,000 के आसपास आके ये वापस बाउंस कर सकता है। यहां से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी, देखिए मैं तीनों में बताया बाउंस बैक एरिया। बाउंस बैक एरिया को यूज कैसे करना है, हमको वहां पे एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, कोई बुलिश साइन बनता है, तो दिन का लो में स्टॉप लॉस डाल के वापस 75,700-800 के टारगेट के लिए बुलिश बनना पसंद करूंगा सेंसेक्स में। और अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, हल्का सा गैप डाउन खुल गया, आज के हाई को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 75,750-800 के बीच में है। उसके बाद सीधा 76,000 का मेरा सेंसेक्स का टारगेट है। अगर गैप डाउन खुल गया सेंसेक्स इस सपोर्ट के आसपास 75,000 के नीचे निकल के थोड़ा सा बाउंस करके फिर से 75,000 को टच करके कंटिन्यू नीचे जा रहा है, तो एक प्राइस एक्शन हमको मिल जाएगा। फिर मेरा ये हो सकता है गैप भरने तक का भी सेंसेक्स में टारगेट हो जाए, अकॉर्डिंग टू डेटा उस टाइम पे क्या बोल रहा है। और ये अभी नया बाउंस बैक एरिया भी बन गया सेंसेक्स में, ठीक है। 74,300-400 ये एरिया बाउंस बैक एरिया बन गया। और ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं भाई, बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में ध्यान रखना है आपको, 1 घंटा 2 घंटे कम से कम इंतजार करना, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बने उस पर हम काम कर सकते हैं। निफ्टी में आज कच्छा पजामा सब कुछ उतार दिया है, मतलब ऑप्शन सेलर का सब कुछ भी नहीं छोड़ा, नाड़ा भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ उतार दिया और धरती के अंदर गाड़ दिया। इस तरीके से लूटा गया है। मैंने कल बोला था ब्रूटल वे में कॉल राइटिंग हुई मैंने कल ही जिक्र किया था इस बात का, ब्रूटल वे में कॉल राइटिंग हुई, ये नचाना दे इनको और भाई वहीं बनी। हालांकि मुझे नहीं पता था भाई इतना बड़ा मुंह आएगा, लेकिन ये लग रहा था कि यार ये अगर रिकवरी करना शुरू कर दिया ना तो ये लोग क्या करेंगे। पोजीशन जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस है, उन्होंने पोजीशन काटी, इस वजह से रिकवरी आई है। वरना रिलायंस जो शेयर मार्केट, रिलायंस जो निफ्टी का हाई वेटेज स्टॉक है वो तो माइनस में था आज तो यही होता है भाई, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। रेजिस्टेंस आपको सीधा अब 23,000 पे दिख रहा है, सपोर्ट आपको 22,500 पे दिख रहा है, 800 पे दिख रहा है सॉरी। तो जब इसके ऊपर जब तक है तो 23,000 को टच करने के हाई चांस है, ठीक है। इंपोर्टेंट सपोर्ट 22,800 के बाद आपको अगर नीचे निकलते तो 22,700 पे इंपोर्टेंट सपोर्ट है। 1,09,000 तेजी वाले बैठे हैं, ठीक है। बाकी डेटा जो होगा वो मैं अपडेट करूंगा 10:30 बजे से पहले। ऑप्शन चैन देखने का फायदा भी नहीं है और बैंक निफ्टी का भी कोई फायदा नहीं है भाई। बैंक निफ्टी में 49,500 रेजिस्टेंस है, 49,000 पूरा 49,000 सपोर्ट दिख रहा है। इसके बीच में छेड़ना नहीं है, इसके बाहर छोड़ना नहीं है, सीधी सी बात है। तो बाकी डेटा से बहुत अच्छा हिसाब लग जाता है भाई, वो मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।